बच्चों, मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आप 10th का एनसीईआरटी का यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम करेंगे 6.1 सिमिलरिटी बिटवीन पॉलीगॉन्स। अगर कोई लाइन है, अगर सपोज टू बी कोई लाइन सेगमेंट्स है, तो हम बोलेंगे दोनों किस सेंस में सिमिलर है। बच्चों क्या देखेंगे वहां पर? हम देखेंगे, सीधी सी बात है, हम उसका लेंथ देखेंगे। इफ नीडेड देन हम डायरेक्शंस भी देखेंगे। इफ नीडेड बट डायरेक्शन इज नॉट नीडेड हियर। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? उसका सिमिलरिटी के लिए इस वक्त लेंथ देख रहे हैं। बट हमारा आज का टॉपिक क्या है? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स किन चीजों से बना होता है? सबसे पहले पॉलीगॉन बना होता है बच्चों एंगल्स से। किससे बना होता है? इनके बीच में कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या होती है? इसके साइड्स होती है। दो क्राइटेरिया होती है, एंगल्स और साइड से मिलकर पॉलीगॉन बना है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी रेक्टेंगल को किसी रेक्टेंगल से कंपेयर करती हूँ, तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है उसका ए एंगल उसके ए डैश एंगल से इक्वल है कि नहीं। मुझे देखना है बी एंगल बी डैश एंगल से इक्वल है कि नहीं, एंड सी डैश से सी इक्वल है कि नहीं, एंड डी डैश से डी इक्वल है कि नहीं। चलिए, हमने एंगल्स तो देख लिया। सपोज हमारे पास में यहाँ पर आता है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C डैश एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल D डैश। क्या सिर्फ एंगल से ही हम किसी को पॉलीगॉन को सिमिलर बोल सकते हैं? सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम साइज, सेम शेप। रिमेंबर व्हाट इज सिमिलर? सिमिलर मीन्स एक जैसा साइज और एक जैसा शेप। तो क्या सिर्फ एंगल से एक जैसा हो सकता है? सपोज यहाँ पर हमने एक चीज बनाया, ये था बच्चों, हमने इसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया। ये इसका 70 था, मान लीजिए ये इसको 120 था, ठीक। 70 120, और इसके बाद में ये आ जाएगा, सपोज 70 था तो इसको मैं कर देती हूँ बच्चों 80, और इसको कर देती हूँ 110। ठीक है, हो गया क्लियर? अब क्या होगा? एक काम करते हैं, इसको कर देती हूँ 60, और ये 110 है तो ये हो जाएगा 7, है ना? ठीक, 180 180 सब तरफ से हो रहा है। चलिए, अभी अगर मैंने ये वाला डायग्राम बनाया बच्चों, और मैंने बाजू में सेम डायग्राम बना दिया और थोड़ा सा बड़ा बना दिया, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया। चलिए छोटा ही बना देते। This is 60, this is 70, this is 120 and this is 110। देखने में दोनों के एंगल बराबर थे, तो क्या ये सिमिलर हो गया? नो। ये सिमिलर किस कंडीशन में होगा? जब हमारी सेकंड क्राइटेरिया भी इस पर अप्लाई होगी। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एंगल शुड बी इक्वल्स। क्या है? एंगल्स शुड बी इक्वल्स ऑफ द सेम साइड। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि ये हमारे पास सपोज 2 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 9 सेंटीमीटर है, ठीक। चलो, हमको यहाँ पर क्या दिखता है बच्चों? जैसा हमने यहाँ पर साइड रखा है, यहाँ पर हमको दिखता है 2/6 इक्वल्स टू, अभी मैंने इक्वल्स टू डाला है, नॉट और नॉट, ये हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास में 3/6, 2/6, और ये आ गया 3/9, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा। इनके बीच में एक इक्वल रेशियोस मिल रहा है इनके साइड्स का। किसका बच्चों? साइड्स का। यानी ये वाली साइड इसके साथ एक अच्छे से प्रोपोर्शन में है, परफेक्ट प्रोपोर्शन में है, एंड द प्रोपोर्शन इज कंप्लीटली होल नंबर, नॉट द फ्रैक्शन। व्हाट इज होल नंबर? 1 2 3 4 एंड अनलिमिटेड। यहाँ पर कोई भी नंबर हमको 3/5 के फ्रैक्शन में नहीं मिल रहा है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता तो हम उसको डेसिमल में शिफ्ट करते। फिर भी यहाँ पर ये हमको
एकदम एक्यूरेट प्रोपोर्शन में मिल रहा है, इट मीन्स ये हमारी सेकंड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया एंगल शुड बी इक्वल, सेकंड क्राइटेरिया आइदर द साइड्स आर शुड बी इक्वल, इनके सभी साइड्स एक दूसरे से अनुपातिक तौर पर रेशियो फॉर्म पे इक्वल होने चाहिए, या फिर परफेक्टली इक्वल होना चाहिए। 2 दिस साइड शुड बी 2, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा बच्चों, ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5, ये 3 है तो ये भी 3, लाइक दिस, है ना। यानी कि सभी साइड्स आपस में या तो इक्वल हो या फिर रेशियो फॉर्म में हो, तभी हमारे पॉलीगॉन कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। व्हाट इज सिमिलर? सिमिलर का मतलब होता है सेम साइज और सेम शेप्स। ठीक, चलिए हम देर नहीं करते हुए हमारी थोड़ी सी एक्टिविटी के 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा एक्टिविटी है 6.5। यहाँ पर हमको ऐसा दे रहा है बच्चों, लुक एट हियर, और ये थोड़ा उससे बड़ा है, ठीक है। ये रहा 1.5, 2.5, 2.4 एंड 2.1, और ये रहा 4.2, 3.0, 4.2, 3.0 and then 5 and 4.8, 5 and 4.8, all are centimeters। ठीक है, सभी सेंटीमीटर से बच्चों, ठीक है। नाउ अभी इसके एंगल्स भी बता दे रहा है। क्या बता रहा है एंगल्स में हमको? ये 105 and 100, 105 and 100, 105 and 100। नेक्स्ट बोल रहा है 85 and 70, 85 and 70, 85 and 70। हमारी पहली क्राइटेरिया बच्चों, एंगल्स शुड बी इक्वल ऑफ द सेम साइड। ठीक, हमने इसे अगर ए रखा है, ए से स्टार्ट किया, ओके, देन दिस इज PQRS, PQRS, ABCD। अगर हमने एंगल पे चलेंगे बच्चों तो हमको एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 105 दे रहा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 100 दे रहा है बच्चों, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 70 डिग्री दे रहा है, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल PQRS इक्वल्स टू 85 डिग्री दे रहा है। डन, ये हमारी पहली क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, बट अभी परफेक्टली सिमिलर नहीं हुआ है। ये पहली क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। आइए हमारी सेकंड क्राइटेरिया पे आते हैं। द साइड्स शुड बी in a ratio form or equal ratio form। अगर मैं लिखती हूँ बच्चों AB अपॉन PQ, तो इसका जो रेशियो आएगा ना वो इक्वल आना चाहिए, QR, ओके, CD अपॉन SR एंड DA अपॉन SP। ठीक, चलिए हम रेशियो रखते हैं। A भी मिल रहा है बच्चों हमको 1.5 और PQ है 3, डन। नेक्स्ट BC मिल रहा है हमको 2.5 अपॉन 5, डन। देन ये है 2.4 अपॉन 4.8 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 4.2। ठीक, यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, नीचे एक जीरो चला गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा, ठीक है। मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, ये प्ली था ना, ये डेसिमल्स था, ओके, हाँ 15 2 जा, ठीक है। नाउ यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, नीचे एक डेसिमल लग गया, दिस इज 25 1 जा, 25 2 जा 50, यहाँ से डेसिमल्स आपस में कैंसिल हो गए, 24 1 जा, 24 2 जा,
यहाँ से डेसिमल आपस में कैंसिल होगा, दिस इज 1 दिस इज 2 जाए। हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब बात आती है क्या ये सिमिलर है? यस दे आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है? इन्होंने हमारी दोनों भी क्राइटेरिया को पास कर लिया। ये दोनों डायग्राम ने सबसे पहले एंगल्स इक्वल्स थे, यस एंगल्स इक्वल्स थे, एंड इनके साइड के प्रोपोर्शंस इक्वल्स थे, यस इनके प्रोपोर्शनल इक्वल्स थे। ओके हमारा ये था एक्टिविटी 6.5। अभी आप देखिए सेम टू सेम एक्टिविटी 6.6। आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया है। चलिए पॉज दबा के लिख लीजिए, हम 6.6 एक्टिविटी चेक कर रहे हैं बच्चों। डायग्राम 6.6 पे आ जाइए। हमको एक दे रहा है बच्चों स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स 3 सेंटीमीटर्स है। सीधी सी बात है, स्क्वायर है, ऑल साइड 3 सेंटीमीटर्स है, इट मींस इसके एंगल्स क्या है, सभी एंगल्स इसके 90 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट हमको बोल रहा है रेक्टेंगल जिसके दो साइड्स है वो 3.5 है बच्चों, और 3 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स हमारे पास में ये है। मैं इस बात को मानती हूँ कि एंगल ए इक्वल्स टू पी क्यू आर एस, यस ओके चलिए पी क्यू आर एस बी सी डी ये सही है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 90, ऑल साइड्स आर 90, राइट डाउन Q इक्वल्स टू 90, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए इसने हमारी पहली क्राइटेरिया क्रॉस कर ली, इसने कहा कि हाँ सारे एंगल्स इक्वल है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए अब हमारी दूसरी क्राइटेरिया क्या आती है कि इनके जो साइड्स है क्या है, साइड्स इक्वल्स टू साइड्स होने चाहिए, या फिर साइड्स आर इन रेशियो फॉर्म, रेशियो फॉर्म, साइड्स आर इक्वल इन रेशियो फॉर्म, ठीक है ये होना चाहिए। हमने पहला साइड रखा है बच्चों 3/3.5, देन 3/3 इक्वल्स टू 3/3.5 इक्वल्स टू 3/3। नो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। ये अगर मैंने इसे कट किया बच्चों तो मेरे पास 1 आ रहा है, बट जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास 1 नहीं आ रहा है। देयरफॉर नो दीज डायग्राम्स आर, these polygons are not similar, these polygons are not similar, clear? आइए हम देखते हैं फिगर 6.7। ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे, इसको जरूर लिखिए। क्यों सिमिलर नहीं है? एंगल्स तो सिमिलर थे बट उनके रेशियो, साइड्स के रेशियो सिमिलर नहीं थे, या फिर साइड्स आपस में इक्वल नहीं थे। या तो हमको चारों साइड्स 3 3 3 देना चाहिए था, उसे 3 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 होना चाहिए था ऑल साइड्स, पर वो नहीं हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट सिमिलर पॉलीगॉन या क्वाड्रिलेटरल नहीं है। नेक्स्ट हमारा 6.7। देखिए हमको एक डायग्राम दे रहा है बच्चों स्क्वायर, ये रहा 90 डिग्री, यानी इसके ऑल साइड्स 90 डिग्री हैं बच्चों, और ये दे रहा है हमको 2.1 ए बी सी डी। ये क्या है बच्चों? ये था स्क्वायर। चलिए क्वाड्रिलेटरल का एक शेप ऐसा होता है जिसकी साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होती है। ये रहा हमारा रोम्बस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रोम्बस।
आप चाहो तो बुक में बाजू में लिख सकते हैं। और जनरली जब आप किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी ट्यूटर को फॉलो करते हैं तो कोशिश करिए आपकी क्लास वर्क नोटबुक और आपकी टेक्स्ट बुक को खोल के आपके टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया उसके साथ टैली करके रीडिंग करिए। ओके, चलिए इस डायग्राम को आप लिख लीजिए बुक में। इसे हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस की क्वालिटी ये है बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल्स, all sides are equal, done, but angles are not 90 degree each। सभी एंगल्स इसके 90 डिग्री नहीं होते, इसलिए ये रोम्बस है। और जिसके 90 डिग्री होते हैं उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। देखो ये 1.1, 2.1, 2.1, 2.1 एंड 2.1 ये था ABCD, तो नेचुरली ये था PQRS। इज इट राइट? यस, इज इट PQRS? चलिए, और इसका जो साइड्स था बच्चों वो था 4.2। सबसे पहले तो मेरे एंगल्स जो थे वो 90 डिग्री के बराबर थे ही नहीं, तो हम इसको 90 डिग्री लिख ही नहीं सकते हैं। पहले क्राइटेरिया में ये फेल हो गया, ठीक है। B इक्वल्स टू Q, C is not equals to R and D is not equals to S। पहली क्राइटेरिया, एंगल्स आर नॉट इक्वल ऑफ द सेम साइड। सेम साइड के एंगल्स आपस में बराबर नहीं है। आइए हम साइड्स को चेक करते हैं। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, नाउ DC अपॉन SR, नाउ SA अपॉन PS। हम इसके साइड्स रख रहे हैं बच्चों, दैट इज 2.1 अपॉन 4.2 ऑल साइड्स। 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 4.2। देखिए मैंने डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लिया। ये सीधी सी बात है। 21 1 जा 21, 21 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा। हमको यहाँ पर एक इक्वल रेशियो मिल रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसने हमारी सेकंड क्राइटेरिया पास कर लिया, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया फेल कर दिया बिकॉज दिस पॉलीगॉन्स और दिस क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। आप लिख दीजिए 6.7 में जो दो क्वाड्रिलेटरल्स है वो सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके रिलेटेड एंगल्स जो सामने चल रहे हैं A इक्वल्स टू P आर नॉट इक्वल एंगल्स। ऑल 4 एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट उनका जो है साइड्स जो है वो एक प्रॉपर रेशियो और प्रपोर्शन में है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में है, बट दोनों भी क्राइटेरिया जरूरी है। देयरफॉर दिस इज नॉट द सिमिलर क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन। आइए हम करते हैं 6.1। हमारा फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश congruence or similar। What is congruence? What is congruence? बताइए। congruence उसको बोलते हैं बच्चों जहां पर रेशियो प्रॉपर हो और क्या कहना चाहिए, नहीं, कॉन्ग्रुएंसी हम उसको बोलते हैं जहां पर बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी उसको बोलते हैं बच्चों जहां पर सेम साइज सेम शेप रहते हैं। और हमने सिमिलर में क्या देखा है, सेम साइज सेम शेप बट रेशियो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में। सिमिलैरिटी में एक रेशियो रहता है, कॉन्ग्रुएंसी में रेशियो नहीं रहता है बच्चों, सेम साइज सेम शेप रहता है। चलिए आगे हम देख रहे हैं ऑल सर्कल्स आर व्हाट। आप बताइए, ये रहा एक छोटा सा सर्कल और मैंने ले लिया है इसका रेडियस सपोज 2 ले लिया, ठीक है।
और मैंने ले लिया बच्चों दूसरा सर्कल जिसका मैंने रेडियस ले लिया। अगर मैं 2 नहीं भी लेती हूँ मान लो, तो मैं इसको ले लेती हूँ 2.5 या 2.1 और 2.2 कुछ भी। मेरे ऑल साइड्स में नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ऑल साइड में क्योंकि रेडियस इक्वल है, मैं किसी भी, सबसे पहले तो इसमें साइड्स नहीं है, सीधी सी बात। और अगर मेरे को जो पहला रेशियो मिल रहा है, पहला और आखिरी रेशियो क्या मिल रहा है, 2.5 ही मिल रहा है। बात खत्म। एंगल्स तो यहाँ पे है ही नहीं, एंगल्स को देखने की बात ही नहीं आ रही है। और अगर एंगल्स को देखने की बात आती है तो एक रेडियस से दूसरे रेडियस के बीच के एंगल, अभी हमको तो ये सब चीजें पढ़ना ही नहीं है, ये तो फिजिक्स नहीं है, तो सीधी सी बात है यस इट इज सिमिलर। क्योंकि हमको एंगल नहीं देखना था, हमको इसके रेडियस का प्रोपोर्शन देखना था। क्या देखना था हमको इसको और रेडियस कितने रहेंगे बच्चों, सीधी सी बात है एक ही रहेंगे। तो हमने रेडियस का प्रोपोर्शन देखा और रेडियस का रेशियो देखा, दैट इज वन, ओनली सिंगल वन, देयरफॉर दिस इज सिमिलर। सेकंड क्वेश्चन, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना? प्लीज टेक्स्ट जरूर करिए। ऑल स्क्वायर्स आर डैश, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। चलिए मैंने एक स्क्वायर लिया बच्चों, सीधी सी बात है ये वाला स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर सभी के एंगल्स जो थे वो 90 ही थे। क्या थे बच्चों, ऑल एंगल्स 90। तो ये एंगल्स की क्राइटेरिया पास हो गया। और मैंने इसे मान लो 3 सेंटीमीटर ले लिया या फिर मैंने इसे 4 सेंटीमीटर ले लिया, तो मेरे को ऑल साइड के रेशियो क्या मिल रहे हैं, मुझे ऑल साइड में रेशियो मिल रहे हैं 3/4, 3/4, 3/4। प्रोपोर्शन मिल रहा है, एक प्रॉपर रेशियो मिल रहा है, एक जैसे सीरीज चल रही है, देयरफॉर स्क्वायर्स आर सिमिलर। यानी ये हमारी दोनों भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, all dash triangles are similar, all dash triangles are similar। बच्चों यहां पर एक रफ जोन बनाइए इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, और आइए पहले लिखिए ट्राइंगल्स के नेम्स। अगर ऑल साइड्स आर डिफरेंट दैट इज स्केलन। अगर two sides are equal, only two sides are equal, then this is isosceles. If all three sides are equal, this is isolateral, sorry equilateral, equilateral। ठीक है, अब बताइए हमने क्या देखा है, हमने लास्ट ईयर एक थ्योरम देखा है, अपोजिट साइड्स के एंगल्स, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स के एंगल्स आपस में बराबर रहेंगे। यानी कि अगर मैं इसे ए बी लेती हूँ और सी लेती हूँ तो इक्विलेटरल के कितने ट्राइंगल एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स में कितने एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसके बच्चों, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। तो अब बताइए, ये हमारे सिमिलर वर्ड पहले यूज कर दिया तो हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, सीधी सी बात है आइसोलेटरल। आइसोलेटरल में क्या हो गया, ब्रैकेट डालिए, आइसोलेटरल have laterals have all sides equal and angles are equal। ठीक, अगर मैं ये वाली छोटी ट्रायंगल लेती हूँ और ये वाली बड़ी ट्रायंगल लेती हूँ, सीधी सी बात है मुझे तीनों के एंगल 60-60 मिल गए, ए बी सी तीनों भी एंगल 60-60 मिल गए। ठीक है, जैसे मैंने इसको 1 सेंटीमीटर लिया या मैंने इसको 5 सेंटीमीटर लिया, मुझे एक ही प्रपोर्शन मिला 1/5, 1/5, 1/5। यानी कि मेरा ये वाला जो ट्राइंगल है वो किसको फॉलो कर रहा है, सिमिलैरिटी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, two polygons of same number of side are similar।
Question number 4. Two polygons of the same number of sides are similar if A, their corresponding angles are dash, B, their corresponding sides are व्हाट आर दिस बच्चों, ये क्या चीज है? ये हमारे रूल नंबर 1 एंड 2 है। बताइए अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा रहेगा? उनका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेगा या फिर सिमिलर रहेगा? सेम सिमिलर। इसको क्या बोलेंगे? सेम एंड सिमिलर को, सेम एंड सिमिलर को बोलेंगे इक्वल। ठीक है, हमारा आंसर है इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब बताइए क्या ले रहा था? पॉलीगॉन। कोई सा भी एक पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये दो पॉलीगॉन है हमारे पास में। चलिए, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? आइदर इक्वल और प्रोपोर्शनल। हमारे पास में ऑप्शंस क्या है? प्रोपोर्शनल और इक्वल। Their corresponding sides are both are right बच्चों। इक्वल भी सही है, प्रोपोर्शनल भी सही है, बट प्रोपोर्शनल इज वेरी वेल परफेक्ट, क्योंकि 1 को भी अगर हम ऐसा लिखेंगे ना तो ये भी प्रोपोर्शन में ही लिख रहे हैं, और अगर हम इसको लिखेंगे ना ये भी प्रोपोर्शन में ही चल रहे हैं। इक्वल तो है ही, साथ में क्या हो गया? इक्वलिटी विद द प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसका आंसर परफेक्ट आंसर, इक्वल इज ऑल्सो राइट बट परफेक्ट आंसर इज प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। गिव 2 एग्जांपल्स Give 2 different examples of pair of similar figure. Give 2 examples of pair of, first क्या बोल रहा है? Similar figure. बच्चों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, सेम डाल दो। इसको 90 डिग्री डाल दो, इसको भी 90 डिग्री डाल दो, इसको 3 सेंटीमीटर डाल दीजिए, इसको भी 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3, इसको भी 3, 3 3 3, सिमिलर हो गया। ठीक है, सेकेंड है नॉन सिमिलर, वेरी सिंपल, डिफरेंट शेप डाल दो, नॉन सिमिलर। यहाँ पे अगर आप 3 सेंटीमीटर लिख भी देंगे ना बच्चों तो ये नॉन सिमिलर में आएगा, बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग, और हाँ इसको बराबर आप नाम लिखेंगे ABCD, और यहाँ पे लिखेंगे EFGH, और यहाँ पर लिखेंगे A इक्वल्स टू E, एंगल्स डालेंगे और जो लिखा है वो लिख देंगे 90, देयरफॉर B इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 90 एंड C इक्वल्स टू G equals to 90 and angle D equals to angle H equals to 90 लिखेंगे, सबको डिग्री लिखेंगे बच्चों, और साथ में लिखेंगे साइड्स। साइड्स के नाम लिख दीजिए AB अपॉन EF equals to BC अपॉन FG equals to CD अपॉन HG equals to DA अपॉन HE, और साथ में इनके प्रपोर्शन लिख दीजिए 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1:1:1:1:1। Hence this diagram is similar.
और यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, आप डाल दीजिए जिसको 70 एंड 70 डाल दीजिए। ये हो गया आपको 70 प्लस 70 140 हो गया। तो सीधी सी बात है, ये 110 और ये 110। ठीक है, हमने एक पैरेललोग्राम को दिखा दिया, यहाँ पे 90 दिखा दिया। यहाँ पर सेम जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, क्या रखा था हमने, ई ना, एंगल ई रखा था, दे आर नॉट इक्वल। और सेम टू सेम जब हम यहाँ पे प्रपोर्शन बनाएंगे ना बच्चों, तो उसका प्रपोर्शन अगर सेम साइड भी लिखेंगे आप, या फिर यहाँ पे मान लो लिख देते हैं 5 या कुछ अलग अलग लिख देते हैं आप इसकी साइड्स, तो भी आप उसके प्रपोर्शन को दिखा देंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। और आप लोग को नॉन सिमिलर का दिखाना है तो 6.7 दिखा सकते हैं आप, 6.6 आपका दिखा सकते हैं जो आपके एक्टिविटीज में है। नाउ दिस इज रोम्बस, बच्चों ये क्या है, PQRS रोम्बस है, क्योंकि ये ऑल साइड्स इक्वल दिखा रहा है 1.5। ये कौन है, इसको लिख दीजिए रोम्बस। इसी तरीके से आप लोग को इसका नाम याद होता जाएगा। और ये कौन है, ये है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सबसे पहले दिस इज ABCD, यस ABCD। आ जाइए, एंगल A इक्वल्स टू 90, ठीक, एंगल A इक्वल्स टू 90 है बच्चों, और एंगल P इक्वल्स टू हमको नहीं पता है, बट दिस इज नॉट 90, दिस इज नॉट 90, देयरफॉर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल P। सेम टू सेम ऐसे सारे एंगल्स को लिख लीजिए। चलिए, Q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू B, एंगल C इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू R, एंगल S इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू D। चारों एंगल्स लिख दिया हमने, ठीक है। और साइड का प्रोपोर्शन लिख दीजिए, PQ अपॉन AB एंड QR अपॉन BC एंड RS अपॉन CD एंड SP अपॉन DA। चलिए इनके रेशियो लिखिए, और अगर प्रोपोर्शन में है तो डेफिनेटली प्रोपोर्शन लिखिए इसको, अपॉन 3 1.5 अपॉन 3 1.5 अपॉन 3 1.5 अपॉन 3। बच्चों मैंने ये डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक जीरो लगा देते हैं। मैंने सभी में से डेसिमल हटाया और नीचे एक एक जीरो डाल दिया। ये सभी 15 टूजा के टेबल में आ रहे हैं। तो हमको रेशियो क्या मिल रहा है बताइए, हमको रेशियो मिल रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। हैंस द डायग्राम आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो मिल गया, लेकिन उनके एंगल्स इक्वल में नहीं थे, therefore they are not similar। Write down, therefore they are not similar। क्यों सिमिलर नहीं थे, because corresponding angles are not similar। hence खत्म, 6.1 फिनिश। अब हम इसमें से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों एग्जाम्पलर्स के, 10th एग्जाम्पलर्स के। आइए 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं और साथ में ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। से ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंस। Any two similar figure are congruence। congruence भी कहते हैं, congruence भी कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, अगर मैं इसे सेम टू सेम इक्विलेटरल लेती हूँ 3 साइड्स के, 3 सेंटीमीटर साइड्स के, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ऑल साइड्स आर 60 डिग्री। मैंने इक्विलेटरल लिया है, सीधी सी बात है, मैंने इक्विलेटरल लिया। चलिए मैं इक्विलेटरल नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ स्केलन।
ये मैंने लिया 7 सेंटीमीटर, ये लिया 7 सेंटीमीटर, इसको लिया मैंने 40 डिग्री, इसको लिया मैंने 40 डिग्री, इसको मैंने ले लिया है बच्चों, मान के चलो हमको 180 कवर करना है ना, तो इसको ले लेते 60 और इसको ले लेते हैं हम 80। ठीक, चलिए ये रहा 80 और ये रहा 60। ठीक, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर लिया और इसको मैंने 2 सेंटीमीटर लिया और इसको मैंने 2 सेंटीमीटर लिया। इस कंडीशन में जब दोनों भी एक जैसे सेम मेजरमेंट है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर जब हम ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं, तो परफेक्ट शेप रहता है, कुछ भी एंगल अलग नहीं रहता। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सेम शेप सेम साइज। बट अगर यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ बच्चों, यहाँ पे 3 की जगह मैं 6 ले लेती हूँ और ऑल साइड्स आर 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए मेरे सारे एंगल्स जो है ट्रायंगल के 60 डिग्री हैं और जो साइड्स है वो एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में है। कौन सा प्रोपोर्शन में मिल रहा है मुझे? साइड्स 1/2 के प्रोपोर्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी क्या है। एनी टू सिमिलर फिगर, क्या ये और ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं? दिस इज फिगर नंबर 1 एंड दिस इज फिगर नंबर 2। 1 and 2 आर सिमिलर। ये कौन है बच्चों? ये सिमिलर है। फिगर नंबर 1 ट्राइंगल एंड ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 आर सिमिलर, एंड ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 3 आर कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। Any two congruent figure are similar। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 जो मैंने बनाया था बच्चों प्रीवियस वाले में, वो क्या थे? आपस में सिमिलर चल रहे थे, दोनों भी आपस में सिमिलर थे। और दूसरा क्या बनाया था मैंने? ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्राइंगल 3, ये दोनों भी आपस में क्या थे? कॉन्ग्रुएंट्स थे। अब क्या बोल रहा है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? यस, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? चेक कर लीजिए, 3/3 रखा मैंने रेशो में, 3/3 रखा, सीधी सी बात है भाई, मुझे रेशो मिल रहा है सिंगल नंबर 1/1 मिल रहा है मुझे, है ना? और एंगल्स का भी मुझे सेम मिल रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, देयरफॉर दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, two polygons are similar if their corresponding sides are proportional। देखो बच्चों, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट लॉग के ऊपर है। चलिए, एनी टू पॉलीगोन्स आर सिमिलर इफ दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल। सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर साइड्स का जिक्र नहीं किया है। विदाउट साइड्स तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। जब साइड्स को भी यहाँ पे बात करेगा तभी ये सही रहेगा, अदरवाइज हमारे 2 क्राइटेरिया है, साइड्स एंड एंगल्स, तो ये हो गया फॉल्स। सेम टू सेम बच्चों, इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ दे हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल साइड्स। क्या प्रोपोर्शनल साइड्स रहेंगे तो पॉलीगॉन सिमिलर हो जाएगा? बिना एंगल्स की बात कर रहा है, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग ही है, ये भी रॉन्ग हो गया, फॉल्स। एंगल्स के बारे में बात ही करेगा तभी सही है।
नेक्स्ट है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर प्रोपोर्शनल. अब ये सही बोला. और इसके बाद वाला सेम टू सेम, इफ any two triangles are similar if they have same corresponding अच्छा same proportional size and they are corresponding sides, corresponding angles are equal. Yes, this is true. Clear? ये रहा हमारा 6.1. हमने बाहर के भी क्वेश्चंस को रिकवर किया है. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं जहां पे हम करेंगे थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2. इट में भी 6.1 थ्योरम है, 6.2 थ्योरम रहेगा. इनवर्स और कन्वर्स थ्योरम है. हैव अ नाइस डे बच्चों, एंजॉय योर मैथ्स. आप लोग बहुत इंटरेस्ट से मैथ बनाइए, ये बोर्ड है. ओके, हैव अ नाइस डे.